नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से। आज हम पहुंचे हैं नागौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 में। वार्ड नंबर 16 से यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार सुथार जी हमारे बीच में। सर, पहले तो आपका स्वागत है। सर, आपका स्वागत है। आपको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ सर, अगर राजनीति की अपने बात करें, इससे पहले कोई चुनाव या आपके परिवार में कोई चुनाव? नहीं, ये पहली बार ये है। लगभग 40 साल के बाद मेरे पहली बार ही हमारे समाज में मैं उम्मीदवारी के रूप में दावेदारी पेश कर रहा हूँ। तो राजेंद्र जी, जिस तरह से आपने यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा है, तो कोई किस बड़ी पार्टी से कोई चुनाव की डिमांड? नहीं, पार्टी से की थी, लेकिन पार्टी हमें लगातार अवॉइड कर रही है। हमारे समाज को हमारे साथ लगातार धोखा कर रही है। लगातार टिकट के लिए हमारे समाज को अवॉइड कर रही है। हम जितनी बार भी हमने उम्मीदवारी जताई, हमारे समाज ने जताई, हमारे कोई वहाँ पे पूछ नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने समाज एकजुट होके इस बार ये निर्णय किया गया। दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो बहुत से कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, उनका टिकट काटा गया। काफ़ी वार्डों में ये भी चर्चा रही कि पैसों का लेन देन भी रहा। आप किस नज़रिए से देख रहे हो? हमारे कोई वार्ड में पैसों का लेन देन नहीं हुआ। हमारे पिछले कार्यकाल में खूब भ्रष्टाचार हुआ, जिससे हमारा पूरा वार्ड, पूरा 16 नंबर वार्ड जो था, पूरा का पूरा वार्ड पीड़ित है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो पिछले 6 महीने में कांग्रेस का कार्यकाल था, उसमें काफ़ी जने समाज के लोग उससे पीड़ित हुए थे। कईयों के साथ धोखा हुआ था। राजेंद्र जी, अब आप चुनाव मैदान में हो, घर घर जा रहे हो, जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है। कौन कौन सी समस्या है आपके वार्ड नंबर 16 में? समस्या खूब सारी है। यहाँ गंदा पानी का नाला था जो आधा होके बीच में लटक गया था। काफ़ी काम पड़े हैं, कुछ भी सड़कें वगैरह कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। इस बार हम चुनाव के बाद में एक परमानेंट पार्षद कार्यालय खोलेंगे मोहल्ले के अंदर, जहाँ पे एक परमानेंट आदमी मौजूद रहेगा किसी भी टाइम पूरे 5 साल कार्यकाल में, जो वार्ड की किसी भी समस्या का लिखित रूप में लेगा और लिखित रूप में उसका जवाब निस्तारण करके अगली पार्टी को जवाब देगा। नागौर की अगर चर्चा करें तो नागौर की राजनीति यहीं से शुरू हुई है, पूरे राजस्थान की। लेकिन यहाँ पर चुनाव हुए, पार्षद बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, विधायक और एमपी। लेकिन आज नागौर को देखा जाए तो विकास के नाम से कोसों दूर। क्या कारण रहा कि पार्षदों ने यहाँ पर काम नहीं करवाया? यहाँ पे देखो, माहौल जो है, पार्टी जो पक्का कार्यकर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, पार्टी उनको टिकट देती नहीं है। टिकटों की मारामारी रहती है। बड़े बड़े नेताओं के अप्रोच से टिकट ले जाते हैं और फिर खरीद फरोख्त करके फिर चुनाव जीत जाते हैं। फिर काम कहाँ से होगा? सर, लगातार हम आपके वार्ड में थे। जनता का प्यार, जनता के साथ आप जो दिन रात जनता के साथ में रहे हो, सुख दुख के साथी भी रहे हो। ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो योजनाएं आती है, क्या वो योजनाएं वार्ड को मिल पाएगी अगर जनता आपको यहाँ से पार्षद बनाती है? तो अगर अपन पार्षद बने तो अगर यही टारगेट होना चाहिए कि भी अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के पास सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, तभी अपना पार्षद बनना सार्थक होगा। नहीं तो कोई सार्थक नहीं है। वापस 5 साल आएगी, जनता अपने आप जवाब दे देगी। सर, सभी वार्डों में एक और समस्या आ रही है राशन खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कि जो लोग पात्र हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए अपनी बात करेंगे, चाहे वो विधवा पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है, उनको भी लाभ नहीं मिल रहा। आपके वार्ड में ऐसी कोई समस्या? खूब सारी समस्या है, परवाह नहीं करते हैं। लगभग 30 साल तो मेरे को देखते हो गए। जब भी कोई भी वाद पार्षद बना, कभी किसी की सुनवाई नहीं हुई, कोई भी काम नहीं हुआ, कुछ भी आज तक भी। अब हम रेगुलर नए मिसाल पेश करेंगे और काम किस तरह से होता है उसका जवाब जनता को देंगे। युवा वर्ग की अगर बात करें, आप भी युवा हो और ऐसे में युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? चुनावी माहौल है, हो सकता है कि कहीं किसी वार्डों में शराब भी परोसी जा रही है, पैसों का लेन देन की भी चर्चा की जा रही है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। एक भी लड़का कोई भी ऐसा कार्यालय में कोई भी बिल्कुल नशा मुक्त है। बिल्कुल ही समाज हमारा सभ्य समाज है। कोई भी नशा पता कुछ सबके खिलाफ है। राजेंद्र जी, युवा वर्ग की टीम सबसे ज्यादा आपके साथ है। हाँ। इस समय तो कह सकते हैं कि आप अपने वार्ड में युवाओं को साथ में लेकर पार्षद की भूमिका भी अदा करोगे। युवा हमारे सब साथ है, सब अपने आप काम कर रहे हैं, सब दौड़ भाग के। मैंने कम से कम मेरे साथ 100 लड़के भी लगे हुए हैं, वार्ड में घूम रहे हैं। यहाँ बैठ के सोफे पे बैठ के आराम करना कुछ अभी चुनावी टारगेट नहीं है। आप ग्राउंड पे रहो। और पार्षद चुनाव लड़ने के बाद भी जो हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सभी लोग पार्षद के हिस्सेदार हैं। किसी को भी आप कुछ काम का कह सकते हो तो सब अपने आप काम करेंगे। ये नहीं मैं अकेला काम करूंगा, सारी टीम मिलके एक साथ काम करेगी, पूरा समाज साथ मिलके काम करेगा। राजेंद्र जी, आज 25 तारीख है, मतदान, अंतर्राष्ट्रीय मतदान दिवस भी है। ऐसे में 28 तारीख को लोकतंत्र का पर्व है। जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी, मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग करेगी। तो आप यहाँ से आजाद उम्मीदवार हो, आपका चुनाव चिन्ह है?
अलमारी अलमारी है। ऐसे में आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सारा एकजुट रहने का संदेश देता हूँ और सभी को साथ मिलकर काम करने का संदेश देता हूँ। ये नहीं कि मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ, अकेला नाम से कुछ नहीं है, सारे एक साथ है, सभी के बराबर की हिस्सेदारी है, सभी के बराबर जिम्मेदारी है। सर एक आखिरी और सवाल है, इस बार जिस तरह से हमने नागौर के काफी वार्डों में फीडबैक लिया, तो इस बार जो बोर्ड बनने जा रहा है, इस बार आजाद उम्मीदवारों के सबसे अहम रोल होने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि वास्तव में अगर यहाँ आजाद उम्मीदवार अपना बोर्ड बना भी सकता है? निर्दलीय का ही बोर्ड बनेगा, पार्टी की सीटें नहीं आएगी। आप देख लेना, भले पार्टी की दोनों पार्टियां 10-10 के अंदर रहेगी, 10-10 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी। निर्दलीय ही बोर्ड बनाएगा इस बार। तो ये थे वार्ड नंबर 16 से राजेंद्र जी सुथार, आजाद उम्मीदवार है, इनका चुनाव चिन्ह है अलमारी। और इनका कहना है कि अगर जनता हम पर विश्वास जताएगी तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो आम जनता के घर तक पहुंचाई जाएगी। और साथ ही इस बार नागौर में आजाद उम्मीदवारों की भूमिका भी सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, DPK न्यूज चैनल।